Assalamu alaikum, dear students. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, how are मैम। you मैम? वालेकुम अस्सलाम मैम। Walaikum How salam, are you, ma'am. dear students? वालेकुम अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह fine We ma'am, are and good, how are ma'am. you? What about you? फाइन। Alhamdulillah, same here. Okay, so let's start. आप लोगों का मेरे साथ आज फर्स्ट लेक्चर है, so I will start from 0 to। मैं अपनी क्लासेस सारे आप लोगों को 0 से स्टार्ट करवा रही हूँ आज के लेक्चर में ABC से। You know what? I am your pronunciation teacher। आप लोग मुझे आगे जाके बताएंगे 3 दिन का लेक्चर अटेंड करके कि आप लोगों ने अमेरिकन एक्सेंट सीखनी है या फिर ब्रिटिश एक्सेंट, उस चीज की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी। बट बिफोर दैट 3 डेज में मैं आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवाऊंगी। ओके, आप लोग का मेरे साथ हर मंथ का सेशन होता है। हर मंथ बाद 0 से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती है मेरे साथ लेक्चर में, तो आप सबने पार्टिसिपेट करना है। मेरी क्लासेस 2 टाइम होती है, 5 PM से लेके 6 PM एंड देन इन द नाइट 10 PM से लेके 11 PM तक। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिन, कमिंग at 6 PM. Okay, let's start. How do we pronounce these alphabet letters? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. There are 26 letters in English alphabet, as you all know that. And you also know about the vowels and the consonants, like 5 letters are including in the pad of a vowel letters, and besides it are called consonants. ये चीजें quite clear है आप लोग के minds में, लेकिन ना मेरा lecture 3 days का join कीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आए कि सिर्फ ये 3-4 चीजें नहीं होती कि vowels, consonants और alphabet letter हो गया, समझे हमें English की pronunciation perfect हो गई। No, it's totally different. There are many types of vowels, many types of consonants, control R, control sounds, silent letters, phonics, etc. सब चीजें हम सीखेंगे step by step. Okay, you might have noticed something. Listen. A, B, C, G, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Okay, अगर तो आप लोगों के पास अगर रजिस्टर है या कॉपी है, आप लोग साथ साथ नोटिस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मैं आप लोग का लेक्चर एक ही दफा एक लूंगी, अगेन रिपीट नहीं करूंगी। वो आप लोग का फिर नेक्स्ट मंथ में रिपीट होगा जब फर्स्ट से क्लास अगेन स्टार्ट होगी। रिमेम्बर दिस। There are 3 stylish letter. पहले हमारे पास क्या होता है, 3 ऐसे letters होते हैं जिनको हम stylish letters कहते हैं। देखिए, A, J, K. These 3 letters are called stylish letter. Why? The question must be arising in your mind, like why we call it a stylish letters. Let me clear it first. देखिए, जब आप A को A पढ़ते हैं, so it sounds so stylish. Listen, aeroplane, America, Apple, acrylic। देखिए, कोई भी चीज A से स्टार्ट होगी, हम उसको A करके प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह लाइकवाइज सेकंड देखिए हमारे पास है J, K। J को जब हम J प्रोनाउंस करेंगे, listen to it carefully. Jacket, jaguar, jump, Jurassic, jerk। देखिए कितने वर्ड से मैं उसको J करके साउंड कर रही हूँ, and it looks so impressive. The third is K. Kite, kangaroo, kiwi, king. It's a little bit similar what you have learned in Pakistan, but there is something. A, J, K. इन 3 letters को हम क्या कहते हैं? Stylish letters इनको कहते हैं। अगर तो मैं आपको normal accent में बताऊं जो कि हम पाकिस्तान में learn करते हैं, वो है like A, J, K। ऐसे ही है। Am I right, you students? आप सब A, J, K को क्या पढ़ते हैं? A, J, K. Come on, unmute yourself, one of you. Yes, we read it. मैम A Yes, ma'am. K Yes, J. ma'am. Yeah, exactly.
AJK यहाँ पर पढ़ाया जाता है, बिकॉज हमारी जबान नेटिव क्या है, उर्दू है। हम उर्दू को लेकर चलते हैं। अलिफ बा फा था, ये सब चीजें हम लर्न करते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश एक्सेंट की बात नहीं है। आप जब हम पाकिस्तानी लोग जब अरबी भी बोलते हैं तो हमारी अरबिक भी बिल्कुल सीधी उर्दू जैसी होती है। वो जैसे अपने एक्सेंट को अरबी लोग कवर करते हैं, उसी तरह लाइकवाइज गोरे लोग अपने एक्सेंट को जिस तरह से कवर करते हैं, वैसे हम उर्दू स्पीकर्स नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। सेकंड, हम कीनली सुनते नहीं हैं। कीनली सुनने से मुराद ये है कि हम गौर से सुनते नहीं हैं। अगर हम गौर से सुने और वैसे ही इमिटेट करना स्टार्ट करें तो हम डैम श्योर विद इन अ वीक एंड 2 वीक आप बिल्कुल अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कर लेंगे। So here we are learning these kinds of letters in this lecture, okay? A, J, K. Simple accent में अगर आप A, J, K पढ़ेंगे तो आप definitely America को पढ़ेंगे America, apricot को पढ़ेंगे apricot, apricot की जगह पे apricot, aeroplane, J को आप पढ़ेंगे jacket, jaguar, jerk। देखे कोई खूबसूरती सुनाई दे रही है? It's quite common। हाँ, हम पाकिस्तान में इस तरह से बोलते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अरब, अफगानिस्तान, इन साइड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक्सेंट कुछ इस तरह से होता है। ये चीजें अवॉइड करें। The perfect pronunciation of A letter is A, second letter is J, third is K. A, J, K. Let's come to the next one. Give me a glass of water. Okay, B को हम पढ़ेंगे ब। देखिए B. This sounds like B, B, be, bo, and bu. I'm just combining with the vowel letters, okay? B, B, be, bu. Sound like this. हम इसको simply पढ़ते हैं ba, be, be, bo, and bu, right? अगर तुम्हें इसको बा बी बे ब्यू पढ़ेंगे तो इसके साउंड कैसे होगी? बैलून, बियर, बॉम्ब, बीस्ट, बैचलर। देखिए, बैलून, बियर, बॉम्ब, बीस्ट, बैचलर। No, it's totally incorrect. Its perfect pronunciation is a bomb, beer, beast, bachelor, bestie, best friend। देखिए, इन सब में जब हम बै करके साउंड करते हैं so it looks impressive. Okay? आपने इस चीज का ख्याल करना है कि बी को आपने दबा के पढ़ना है। आपने अपने लिप्स को क्या करना है? दबा देना है। The sound like ba, बी, बे। Practice with me. Ba, बी, बे, bo, bew. Best, bachelor, bomb, beer, banquet, buget। बहुत से वर्ड्स हैं। ठीक है, आपने बस बी को दबा के पढ़ना होता है। इसके बाद हम सी की तरफ आ जाते हैं। सी को देख के किस तरह से पढ़ना होता है। सी को हम पढ़ते हैं का, की, के, को एंड क्यू। लाइक कैट, कैंडल, कार्ड। इस तरह से पढ़ते हैं ना। इट्स नॉट लाइक दिस, इन फैक्ट इट्स टोटली डिफरेंट। इसको हमने पढ़ना होता है कैट। देखिए, a lot of breath should comes up from your mouth. बहुत सारी हवा अपने माउथ से एक्सहेल करनी होती है। इन इजी वर्ड्स मैं आपको बताऊं कि आपने सिंपली सी में हा की आवाज देनी होती है। ख, खी, खे, खो, क्यू। बिल्ली को पढ़ते हैं कैट। फर्दों को हम पढ़ते हैं खरचन। इसी तरह कार्टून जिसको हम बोलते हैं उसको हम पढ़ते हैं कार्टून। कप को पढ़ते हैं ख। देखिए, हा की आवाज आ रही है। कप, कैट, कार्टन, कार्टून। इन सब में सी में मैं हा की आवाज निकाल रही हूँ। मोमबत्ती को पढ़ते हैं कैंडल। इट्स नॉट अ कैंडल, इज अ कैंडल। बहुत से वर्ड्स इंग्लिश के जो सी से स्टार्ट होते हैं, ये सी पर एंड होते हैं। तो आपने इनमें खास ख्याल रखना है कि आपने सी में हा की आवाज निकालनी है। इसके बाद हम थर्ड की तरफ आ जाते हैं। D, it's totally different. हम पढ़ते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, अफगानिस्तान में, इस साइड वाली की एरियाज की बात हो रही है। Sorry, I mean to say country. हम पढ़ते हैं डायनासोर, ड्रैगन, ड्रामा, डोर, डिजास्टर, डिजीज। सब गलत है। हमने पढ़ना होता है डी को ज। देखिए, ज।
आपने इसको डा नहीं पढ़ना, जा पढ़ना है। यानी दाल और जीम दोनों को मिक्स करके साउंड करे ज। देखिए, डॉक्टर, ड्रैगन, ड्रामा, डायनासोर, जीनो, डिजास्टर, डिजीज, इन सब वर्ड में डी को जा पढ़ते हैं। कभी भी किसी घोड़े को आप ये नहीं बोलते हुए सुनेगा कि वो बोलेगा डॉक्टर, ड्रैगन, ड्रामा, डायनासोर, डिजीज। ऐसे नहीं होता, ये चीजें गलत है, ठीक है। डी को आपने पढ़ना होता है जा। ड्रैगन, ड्रामा, डायनासोर, डिजीज, डिजास्टर, डोर। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ आई आपको? Come on, write to me into the chat box. Come on, write to me. Come on, write to me into the chat box. Okay, great. So the concept is clear finally. Yeah, let's move on. Okay. ई की तरफ आते हैं। ई की आवाज देता है sometimes. जब ई सिंगुलर हो तो हम ई को ए पढ़ते हैं ई की जगह पे। जैसे क्या हो गया, एलिफेंट, एग, ये सब गलत है। देखिए, एलिफेंट, एग, इंजीनियर, इंग्लिश गलत है। हम इसको पढ़ते हैं ए। द साउंड्स लाइक इंग्लिश, इंजीनियर, एग। इट्स नॉट एग, इट्स एग। Elephant, it's not an elephant, it's an elephant. Egg, engineer, elder, कोई भी वर्ड हो ई से स्टार्ट होगा, आप उसको सिंपली ए साउंड करेंगे। बट किन सिचुएशन में ई की आवाज देता है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, यानी इन द नेक्स्ट लेक्चर लॉन्ग और शॉर्ट वॉवल्स की बात आएगी। अभी फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द सेकंड लेटर, दैट इज एफ। एफ आप लोगों ने पाकिस्तान में ठीक ही सीखा, कोई गलत नहीं, बस थोड़ा सा ये इंग्लिश एक्सेंट जो है वो आप लोगों से दिल का जोर मांगती है। जैसे क्योंकि जब हम एफ को पढ़ते हैं ना तो हम इसको फैन नहीं पढ़ते, फैन, फियर, फीवर, फाइवर, फॉरएवर, फ्रेंड, गलत है। आपने इसको पढ़ना था फीवर, फ्लेवर, फेवरेज, फाइवर, फिगर, फॉर्म, फीवर। देखिए इन सब में मैं एफ को इफ करके पढ़ेगा, जरा सा एफ को एफ करके पढ़ना स्टार्ट करें। फीवर, फाइवर, फ्लेवर, फॉर, फिगर, ये याद रखिए, आपने एफ को दबा के पढ़ना होता है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन द सेकंड, दैट इज जी। देखिए 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि आपने पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक सीखे, जैसे कि गया जी, एक्स, वाई। ये 3 लेटर है, जी, एक्स, वाई। इन तीनों की मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी और जरूरत भी नहीं है, बिकॉज जो आप लोगों ने सीखा बिल्कुल ठीक था। अब मैंने आप लोग को कितने लेटर्स पढ़ाए, ए, जे, के, बी, सी, जी, ई, एफ। यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एच की तरफ। सेकंड रो देखिए, उसमें एच, एच को हम पढ़ते हैं एच। पहले तो इसकी साउंड सीखे, एच। इट्स नॉट एच, इट्स नॉट एच, इज एच। सिंपली आपने बिल्कुल स्मूथली इसको साउंड करना है, एच। ह, एक क्लियर ब्रीथ अपने माउथ से एक्सहेल करें, ह, ही, हे, हो, इनहेल। height, horse, hungry, heat, heat। देखिए कोई भी वर्ड हो जिसका स्टार्टिंग लेटर, एन लेटर और बीच का लेटर किसी भी लेटर में हो, आपको लगे एच का साउंड एक्टिव है, तो आपने क्या करना है, उसमें हा की आवाज साउंड करनी है। हा नहीं, हा। एकदम माउथ से एक्सहेल करे जरा से हवा को। देखिए इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, ये 2 बातें हैं, ठीक है। इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना। जो बंदा सीखता है, ज्यादातर बंदे सीख जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो बंदे बोल पाते हैं वो एक्सेंट तरतीब से नहीं बोल पाते। तो ये 3 चीजें आप नोट करें। जो चीजें आप ग्रामर क्लासेस से सीखेंगी वो और है, जो आप मेरी क्लासेस से सीखेंगी ये टोटली डिफरेंट है। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन इंसान का हमेशा लास्ट इंप्रेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको यही कहूंगी कि अपने लहजे को इस तरह से बनाएं कि सामने वाला पहले ही सेंटेंस पे कहे कि हाँ
कुछ है, समथिंग है इस बंदे में, कोई पॉइंट है। सो फॉर दैट पर्पस आप अपने एक्सेंट को परफेक्ट करें। आप कहीं पर भी सीवी देने जाए, ठीक है, आपकी सीवी में आपकी डिग्रियां हजार जो भी लगी हो, 10-12 आपके पास डिग्रियां हो, सब कुछ हो, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो आपको नहीं रखेंगे। आजकल क्या होता है, इंग्लिश आप बोल सकते हैं तब भी आपको नहीं रखते हैं, इस वजह से कि आपकी एक्सेंट ठीक नहीं है। आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? आपको एज अ रिसेप्शन नहीं रख सकते, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं। आपसे हर बंदे को यही चाहिए होता है ना कि मैं जब इंग्लिश बोलूँ तो सब मेरी वाह वाह करे। सो फॉर दैट पर्पस आपने अपने एक्सेंट पर बहुत ज्यादा गौर करना है। एक्सेंट के लिए आपने मेरे क्लासेस लाजिम अटेंड करने। इंशाल्लाह आई विल सी यू। let's come to the point. The first one, that is, अगर तो आप कहीं सीवी देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पर कहते हैं हेलो माय नेम इज मरियम, ठीक है, हेलो माय नेम इज मरियम, I come from Pakistan and I've completed my study from the United States of America and now I'm just finding a job or I'm seeking a job somehow. देखिए कैसा लगेगा? Of course, I'm definitely damn confident. एक तो ऐसा लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल 100% है, बेशक हो ना हो, लेकिन सामने वाले को यही लगता है। सेकेंडली, आपकी स्टडी लेवल, आपका एक्सपीरियंस, आपका मतलब कि बोलने का अंदाज, सब बहुत 100% लगता है। आपकी यानी पूरी जो प्रोफाइल होती है ना आपकी सीवी, वो 100% हो जाती है आपके इंप्रेशन से। रिमेंबर दिस कि ये चीज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इन क्लासेस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और क्लास के बाद भी प्रैक्टिस करते रहे। जैसा कि हम सीख रहे थे कि एच में हा की आवाज आए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हो गया, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाउ डू यू से? आई एम फीलिंग, इसे इसे आप ले जाए, आई एम फीलिंग हंग्री। देखिए, आई एम फीलिंग हंग्री, हंग्री हा की आवाज आ रही है। अगर तो मैं नॉर्मल एक्सेंट में बोलूं आई एम फीलिंग हंग्री, देखिए हंग्री सुनने में मजा आ रहा है, आई एम फीलिंग हंग्री नहीं आ रहा। लेकिन तो अगर मैं कहूं आई एम फीलिंग हंग्री, hungry sound like this, it looks very premium, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इस तरह से अपने एक्सेंट को जरा सा स्टार्ट करें, ठीक है। इसके बाद अगला है आई। आई को आई नहीं पढ़ना आपने, आई को आपने पढ़ना होता है आई, द साउंड लाइक आइसक्रीम। आई, give me this and take her. Okay, आई को आपने पढ़ना होता है आई, द साउंड लाइक आई एम, आई एम। इसी तरह अपने आई को पढ़ना होता है, one second. Okay, first of all, I'm extremely sorry for disturbance. Actually, मेरी daughter बहुत छोटी है, अभी 3 months की भी नहीं हुई है, so that's why. Okay, yeah, as we were on the I को आपने पढ़ना होता है I. It's not a I. आपने इसको पढ़ना होता है I. Like for example, I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a psychiatrist, I'm a Pakistani, I'm an American, I'm an अफगानिस्तानी, whatever, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप आई को आई बोलने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगता होता है। जैसे कि मैं अगर इसके ऑपोजिट आपको एक बात बताऊं, आई एम अ टीचर, आई एम अ गर्ल, आई आई वांना टॉक टू यू, आई वांना टॉक टू यू, आई वांना टॉक टू यू। देखिए एक्सेंट में डिफरेंस देखिए, आई वांना टॉक टू यू, I want to talk to you. I want to talk to you. I like you. I like you. I hate you. I hate you. Check the difference. आपने I को I नहीं पढ़ना, I पढ़ना है. Okay? इसके बाद हम अगले पर आ जाते हैं, that is L. J के मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। तो L की तरफ आते हैं। L को हमने किस तरह पढ़ना होता है? इंग्लिश के 2 लेटर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि टोटल जो आपकी एक्सेंट होती है ना, अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस, वो इन्हीं 2 लेटर्स पर कंसिस्ट करता है। द नंबर 1 इज L एंड द सेकंड दैट इज R. अगर तो आप R को सही से प्रोनाउंस करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक्सेंट 100% लगती है। आप R की सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते तो आपकी एक्सेंट 0 लेवल लगती है। इसी तरह लाइकवाइज L की भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। तो हम L को किस तरह से पढ़े? अपने जबान को तालू की तरफ मोड़ लें एंड से इट अलाउड, L, ला, ली, ले, लो, लिव, लीवर, leader,
language, lime, lemon, lingeri, long, label. देखिए एल के लिए अपने जबान को मैंने मोड़े रखा है. लैंग्वेज, रिपीट आफ्टर मी. एल को कैसे पढ़ेंगे? जबान को तालु के साथ मोड़ ले. एल, ला, लैंग्वेज, ली, लीवर, lie, lime, light, lemon, linguistic, English. देखिए इसमें भी L आता है ना. कोई भी वर्ड हो जिसमें L लेटर आपको in the start, in the end or whether in between, आपने L को L करके ही साउंड करना है. Remember this. ये इसकी एक टेक्निक है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जबान को मोड़ लिया करें. इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं. That is M. M को हम पढ़ते हैं like this. M. अपने लिप्स को प्रेस कर ले, ठीक है, या फिर क्लोज कर ले. म, मी, मे, मो and mew. Monkey, Mowny, Mouther, Mary, mine, my name is Miriam. देखिए, my name is Miriam or my name is Miriam. My name is Miriam or my name is Miriam. So I think ये आपको ज़्यादा confident लग रहा होगा. My name is Miriam. लेकिन इसके अलावा मैं second बताऊँ तो ये सुनिए इसके opposite accent में. My name is Miriam. My name is Miriam. It's not like this. ये गलत है. आपने M को जरा सा माउथ को क्लोज करके ट्राई करना होता है. Like this. म, मी, मे, मो and mew. Monkey. ठीक है? Monkey, Mowny, mine, mystery, measer. इस तरह के लेटर्स आपने पढ़ने होते हैं. इस तरह के लेटर्स आपने पढ़ने होते हैं. ओके, इसके बाद अगला है हमारे पास there is M. N को आपने नाक में लेके पढ़ना होता है, जैसा कि हो गया है north, never, night, nightingale. नाक में लेके पढ़ने से मुराद ये होते हैं ना कि आपने जिस तरह हम नून को पढ़ते होते हैं ना, नून ना, ठीक है, अरबिक में जो हम पढ़ते हैं, उर्दू वाला नहीं. अरबिक में जब हम नाक में लेकर पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको पढ़ना होता है. जैसे कि हो गया nose, never, night, nightingale, nevertheless. It sounds like this. इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं, पर नेक्स्ट से पहले आप देख ले हमने क्या क्या सीखा. A, B, C, G, E, F, H, I, J, K, L, M, M, G, X, Y. ये 3 लेटर हम नहीं सीखेंगे बिकॉज आप लोग ये पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक से प्रोनाउंस करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं O, P, Q, R, S, T. ये रो देख ले, इसमें आप लोगों के कितने मिस्टेक्स है. आज आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है और किस तरह से और क्यों. सबसे पहली बात ये हो जाती है ना, अगर आपको एक्सेंट नहीं आती, इंग्लिश भले आता हो, तो आप कोई नेटफ्लिक्स पर फिल्म ही वॉच कर ले इंग्लिश का, ठीक है, कोई भी सीरीज आप देख ले, उसमें 10 सेंटेंस आपको समझ नहीं आएंगे, कोई एक सेंटेंस का वर्ड आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल होता है, सब इसी तरह बाहर मुल्क में देते हैं. ठीक है, कि आप जब उनको देखें ना 10 मिनट के सीन में, आपको सिर्फ 2 वर्ड समझ आएंगे, बाकी उनमें कुछ भी समझ नहीं आएगा. ये इस तरह से होता है, ये एक्सेंट का डिफरेंस है, तभी हमें कुछ समझ नहीं आता. अगर तो आपने एक्सेंट को पॉलिश कर ले जरा सा, तो आपकी लिसनिंग स्किल खुद ही शार्प हो जाएगी. ओके, इसके बाद अगला देखिए हमारे पास है आओ. आओ को हम पढ़ते हैं आओ इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ, जो कि हम पाकिस्तान में गलत हमें पढ़ाया जाता है, जैसे कि हो गया ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑर्नामेंट, ये सब गलत है. इसको हम आओ पढ़ते हैं. ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑर्नामेंट, ओ फॉर ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच, इट्स नॉट ऑस्ट्रिच. जिनकी ये जबान है वो इसको परफेक्ट साउंड करते हैं, और जिनकी ये जबान नहीं तो हम गलत साउंड करते हैं. इसको ठीक करें, करेक्ट करें, बिकॉज जो लैंग्वेज आप सीखते हैं तो कोशिश करें एक्सेंट भी वैसे ही हो आपकी, अदरवाइज दैट लैंग्वेज हैज नो यूज. ओके, इसके बाद अगले पर आ जाते हैं, दैट इज अ पी. देखिए पी को इस तरह से साउंड करें ना कि उसमें हा की आवाज आए. जैसे हो गया pumpkin, peach, pear, pastry, pastry. बहुत से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो आपने बस इसको इस तरह से सिंपली प्रोनाउंस करना है. लेकिन पी में हा की आवाज आए, लाइक माउथ से आपकी बहुत सी हवा एक्सहेल हो. जैसे हो गया फ, फी, फे, हो,
and pew. Pumpkin, peach, pear, pastry, peak, parrot. तोते को हम पढ़ते हैं parrot, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि parrot पढ़ो, parrot. It's not a parrot, it's a parrot, okay, in American or the British accent. Let's talk about the Q. Q is quite simple because इसके sound आप सब ठीक से ही sound करते हैं, but थोड़ा सा इस पर गौर करें, इसको क्यों करके sound करना होता है, like this. जैसे क्योंकि स्कूल में हम कहते हैं मुझे एक सवाल करना है मैम, instead of saying we say I have a question, I have a question, I have a question ma'am, kindly solve this question. इसी तरह करते हैं ना, ये गलत है, इसको आपने पढ़ना होता है question. देखिए क्यों में हा की आवाज आए, क्यों में हवा को एक्सहेल करे अपने माउथ से. For example, I have a question, can you solve this question, I have so many questions. Okay, तो आपने क्यों को जरा सा ख करके पढ़ना होता है. इसके अलावा अदर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. quarantine और quarantine, quit, quite. आपने बचपन से सुना होगा, टीचर आपको कहती होंगी कीप क्वाइट क्लास, कीप क्वाइट गलत बोलती है, ठीक है, लेकिन आप उसे कह नहीं सकते कि आप गलत बोलती है, ठीक है. तो लेकिन ये क्वाइट को आप क्वाइट नहीं पढ़ेंगे, क्वाइट पढ़ते हैं. कीप क्वाइट क्लास, देखिए कीप क्वाइट क्लास, इस तरह से आप पढ़े. तो बचपन से हम जो सुनते हैं फिर बड़े होके हम भी आगे से ऐसे ही बोलते हैं कीप क्वाइट. सो इनफैक्ट इट्स टोटली डिफरेंट. क्यों में हाँ की आवाज होनी चाहिए. इसके बाद हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर की तरफ आते हैं, दैट इज आर. आर आपको पता है किस तरह से साउंड करना होता है. और कहने का तो बहुत लोगों को मुश्किल लगता है कि हमसे रा सही से साउंड नहीं होता. सारे जितने भी मैंने बैचेस को पढ़ाया है वो सब स्टार्ट में यानी फर्स्ट वीक में यही कहते हैं, लेकिन फर्स्ट वीक बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, उनकी एक्सेंट भी माशाल्लाह से अच्छी हो जाती है. तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ओके. देखिए आर को आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना होता है. सबसे पहले अपने माउथ को ओपन करें. आर में दो आवाजें हैं ना, देखो आर, पहले आ होता है एंड देन हम इसको अर करते हैं. तो आप पहले अपने माउथ को ओपन करें बड़ा सारा, उसके बाद आप अपने जबान को स्लोली मुंह पे अपने जबान को मोड़ना स्टार्ट करें, रोल करना. देखिए आर साउंड लाइक आर. अब इस तरह से अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, कुछ शेप है उसको हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, हमें गलत सिखाया जाता है, जैसे क्योंकि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल ऐसे पढ़ाते होते हैं, तो ये सारा गलत है. स्क्वायर ऐसे शेप को, ये एक बेसिक चीज है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ. अब देखिए इसको पढ़ना कैसे होता है. स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल. अब मुझे बताओ इसमें ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल ये कहाँ गया. ऐसे नहीं होता, ये सब गलत पढ़ाया जाता है. तभी इसी वजह से ना हम जब किसी गोरों को सुनते हैं ना, जिनकी एक्सेंट अच्छी हो या जिनकी अपनी लैंग्वेज है, हम एक लफ्ज भी नहीं समझ पाते कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है. इसी वजह से ये इमिग्रेशन में आईएल्स और ये दूसरे जो टॉफल के टेस्ट होते हैं हमसे लिए जाते हैं, इसी एक्सेंट की वजह से कि आप हमारी जबान समझ रहे हैं. इंग्लिश सीखने के बाद भी आपको हमारी जबान समझ में आती है, फिर मुश्किल हो जाता है ना वहां पर इस तरह से फाइंड करना. तो ये याद रखिएगा कि आपने अपने एक्सेंट को ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करना है. तो अर को आपने किस तरह से पढ़ना है, अपने मुंह को बड़ा सारा ओपन करें, ठीक है. उसके बाद आ बोले, आ के बाद जब अब अर बोलने लग जाए ना, अपने जबान को स्लोली रोल करना स्टार्ट करें, इस तरह से. देखिए आर, देखिए आर, जबान को मोड़े, एकदम से अर नहीं करना, वो ओवर हो जाएगा, ठीक है. बस आपने ऐसे करना है. आर, राइट, रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल, resume, resign, recapture, camera. देखिए रा को आप रा पढ़ेंगे, कभी रा नहीं पढ़ेंगे. कैमरा, थोड़ा कैमरा इज अ कैमरा, ठीक है. तो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है. इसके बाद अगले पर आ जाते हैं एस. एस भी आप लोगों ने ठीक ही सीखा है, बस थोड़ा सा ये है कि एस को जरा सा एस करके पढ़े, ठीक है. एस को जरा सा कैसे पढ़ेंगे, एस करके. जैसा क्या हो गया एस, सुपर, स्टार, सन. देखिए इस करके हम पढ़ते हैं. हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है सिंपल सा सी से सो, इसकी ये साउंड है. सन, सुपर, स्टार, ठीक है. ऐसे नहीं होता. सुपर, देखिए एस को जरा सा एस करके पढ़े. सुपर, स्टार, सन, सनलाइट, सनशाइन, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सुपीरियर, स्नेक, ठीक है. बहुत से वर्ड्स होते हैं जो आपने पढ़ना होता है, बस एस को एस करके पढ़ा करें.
इसके बाद अगले पर आ जाते हैं, दैट इज टी। इट्स अ मोस्ट कंफ्यूजिंग लेटर। अगर तो मैं आपको कहूँ आप मेरे 2 वीक्स के लेक्चर जब तक कंप्लीट नहीं लेंगे आपको टी की समझ नहीं आएगी। आप सब मुझे आर के बाद यही कहेंगे कि मैम टी बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 वीक्स बाद आप बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएंगे अगर तो आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए तो। टी की अगर हम बात करें तो टी की बात सुने। सबसे पहले तो टी को हम टा कभी साउंड ही नहीं किया है। पाकिस्तान में हमें बताया जाता है ट्रायंगल, ट्रेन, कराची की ट्रेन, और क्या होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि हो गया टीयर, ठोस, टीच, टीचर। ये सब गलत है। आप इसको पढ़ते हैं छा। देखिए टी को कभी टा पढ़ना ही नहीं होता, टी को पढ़ना होता है छा। जैसे कि हो गया ट्रेन, ट्रायंगल, टीवी, टेलीविजन, और कौन सा वर्ड होता है, ठोस, टीचर, टीच। देखिए इन सब में मैं टी को छा पढ़ रही हूँ ना कि ठा पढ़ रही हूँ। अगर तुम्हें ठा पढ़ू तो आप सुने आपको कैसे लगता है। ट्रेन, ट्रायंगल, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? अब देखिए ट्रेन, ट्रायंगल, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? टी को छा पढ़ना ना? एम आई राइट डियर स्टूडेंट्स? कम ऑन अनम्यूट योरसेल्फ। आपको कौन सा एक्सेंट ठीक लग रहा है? वही जो आप लोग सीख चुके। मैम ये छा की आवाज है ना, छा। It's एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल छे नहीं करना। बलोचिस्तान, बलोच, उसमें जो छा है ना वो वाला एग्जैक्ट आपने छे नहीं करना डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने वो वाला छे बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें ठा का भी एडिशन होगा। ठा एंड छा दोनों को जरा सा मिक्स करके ट्राई करें। छा, साउंड इज छा, छा, छी, छे, छो एंड ट्यू। टूर्नामेंट, टॉस, टेलीविजन, ट्रायंगल। मैं बिल्कुल छा नहीं पढ़ रही, मैं जरा सा ठीक ठा की भी साउंड दे रही हूँ। ठा एंड छा दोनों को मिक्स कर ले, लाइक छा। ओके, तो इन दोनों का मिक्स करना है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, एक एक पर कंप्लीट आपके लेक्चर्स हैं, ठीक है? सबकी प्रैक्टिस होती रहेगी। टी की एक साउंड नहीं है, आप लोग इस खुशफहमी में नहीं रहिएगा। टी को हम रा भी साउंड करते हैं, आपको पता है? जैसे कि हमें सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है, हम पाकिस्तान में ना हमें सब यही सुना होगा, आई एम डैम श्योर यहाँ पर क्वाइट कॉमन है। पानी को हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? पानी को हम बोलते हैं वाटर। ऐसा ही है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड एक्सेंट हो, इस्लामाबाद या कराची की मेन सिटी से हो तो वो लोग पढ़ेंगे वाटर, टर पढ़ेंगे ना, गलत है। इंग्लिश असल में ब्रिटेन से आई है, तो ब्रिटेन वाले पानी को पढ़ते हैं वाटर, सॉरी वाटर। वो इसको क्या पढ़ते हैं? वाटर। और अगर मैं अमेरिकन की बात करूं, द सेकंड मोस्ट लाइक फेमस एक्सेंट दैट इज अमेरिकन आफ्टर द ब्रिटेन एक्सेंट, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं अमेरिकन में? वाटर। ये वाटर कहाँ से फिर आ गया? हमने बनाया है वाटर। हम इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, ठीक है, चाइना, ये जो एशियन ममालिक के स्पेसिफिक कंट्रीज है ना, यहाँ पर टी को ठा ही पढ़ते हैं, दूसरी शक्लें इसकी नहीं पढ़ाते। तो मैं अपने लेक्चर्स में आप लोग को टी के कंप्लीट शक्लें बताऊंगी। सबसे पहले तो आप टी की चा शक्ल सीख ले, आई मीन चा साउंड सीख ले। सेकंड आपने टी के रा की साउंड सीखनी है। रा के बाद मैं आपको तीसरी और चौथी इसकी साउंड बताऊंगी, कब इसको साइलेंट करना है और कब इसको जा में तब्दील करना है, ठीक है? तो पानी को हम पढ़ते हैं वाटर। देखिए अमेरिकन एक्सेंट में इसको पढ़ते हैं वाटर। देखिए वाटर। बच्चे यहाँ पर स्कूल में बोलते हैं मैं गो टू ड्रिंक वाटर मैम, ऐसे ही बोलते होते हैं ना, ये गलत है। इससे पढ़ना होता है, अमेरिका में लोग पढ़ते हैं मैं गो टू ड्रिंक वाटर मैम। देखिए वाटर, वो साउंड लाइक दिस। और अगर यूके की मैं बात करूं, ब्रिटेन की, तो वो पढ़ते हैं मैं गो टू ड्रिंक वाटर मैम, वाटर मैम। देखिए वो वाटर पढ़ेंगे। और ये वाटर जो है हमारे स्कूल्स में चलता है, तो बचपन से बच्चे यही बोल बोल के बड़े होने तक उनके जहन में यही होता है, फिर चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर कुछ भी, ठीक है? वो यही वर्ड्स को लेकर चलते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास है, टी को छोड़ के यू पर आ जाते हैं। यू, वी, डब्ल्यू एंड जी, एक्स वाई को छोड़ दें, वो आप लोग ठीक से पढ़ते हैं। तो यू की अगर हम बात करें, यू की 2 आवाजें हैं। पहली साउंड इसकी आ उ ई है, जैसे कि हो गया अम्ब्रेला, कप, सन। देखिए इन सब में यू आ की आवाज आता है, तो इसको इतना आप लोगों ने पॉलिश करने की जरूरत नहीं। सेकंड जो इसकी साउंड है दैट इज ई यू, जिसको हम यू करके साउंड करते हैं, जैसे कि हो गया क्यूब। देखिए क्यूब, क्यूब में सी यू बी ई, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? क्यूब। द साउंड लाइक दिस। इसके अदर एग्जांपल्स और अदर लॉन्गली इसको किस तरह से साउंड करना है, लॉन्ग वोवल और शॉर्ट वोवल में, तो मैं आपको अगले लेक्चर टल्क वाले में बताऊंगी, ठीक है? इसके बाद हम वी पर आ जाते हैं। वी को इस तरह से पढ़े आपकी माउथ शेप पे वी बने, ठीक है? सिंपली वी। देखिए वी अपने नीचे वाली जो लिप्स है ना उसको डाउनवर्ड्स में लेकर जाके ट्राई करें, साउंड लाइक वी। जैसे कि क्या वैन, हम कहते हैं ना वैन आ रही है मेरी, सो इट्स नॉट अ वैन, इज अ वैन। देखिए वैन, साउंड लाइक दिस। इसी तरह अगला वर्ड है वेनेगर।
सिरका को हम पढ़ते हैं विनीगर इन पाकिस्तान, बट ना इट्स इनकरेक्ट, इट्स साउंड इज वेनेगर। देखिए वेनेगर वेनेगर वेनेगर। इसके बाद अगला है हमारे पास वीट, वॉचर। इट्स नॉट अ वॉचर, गिफ्ट वॉचर, कोई भी वॉचर हो हम उसको वॉचर पढ़ते हैं। इट्स नॉट अ वॉचर, इज अ वॉचर। ये इसके साउंड हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डब्ल्यू की तरफ। डब्ल्यू को देखो पहले तो पढ़ना सीख लिया, हम इसको पढ़ते हैं डब्ल्यू। इट्स नॉट अ डब्ल्यू, इज अ डब्ल्यू। देखिए डब्ल्यू। इसकी साउंड हमें पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वा, वॉच। माय अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच। 7 क्लास तक तो ये सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, माय अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच। इट्स नॉट अ वॉच, इज अ वॉच। देखिए डब्ल्यू को वो पढ़ते हैं, वा नहीं पढ़ते। वॉच, वॉल, वेयर, वॉच। तभी एक हमारी सबसे बड़ी गलती ये भी है ना, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं ना आपका नाम क्या है, तो हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज, इट्स नॉट अ व्हाट इज अ व्हाट इज। देखिए डब्ल्यू को वो पढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम या व्हाट इज योर नेम। इसी तरह वेयर को हम पढ़ते हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हो। नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग वेयर आर यू, यू कैन से वेयर आर यू। देखिए वेयर आर यू, डब्ल्यू को वो करके पढ़ना होता है। ये चीज याद रखें, जब तक आप इसका साउंड को सही नहीं करेंगे, आप आगे जितने गोरों को सुन ले, जितनी प्रैक्टिस कर ले, आपकी एक्सेंट ठीक नहीं बनेगी। तो अपनी बेस्ट ठीक करें। मैंने आप लोगों को इसलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवाया है एबीसी से। आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें एबीसी क्यों पढ़ा रही है हम बच्चे। तो देख ले, अपनी गलतियां देख ले। आपकी बेसिक ठीक नहीं होगी ना, तो आपका कोई भी आगे जब आप वर्ड्स बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप उसी एक्सेंट को लेकर चलेंगे, डब्ल्यू को वाह पढ़ेंगे और डब्ल्यू पढ़ेंगे, इसी तरह एबीसी को एबीसी पढ़ेंगे। ये सब गलत है। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट वन लेटर, दैट इज जेड और जी। पाकिस्तान के कुछ स्कूलों में जेड को जेड पढ़ते हैं और कुछ स्कूलों में जी पढ़ते हैं, जेड और जी, राइट। तो जो स्कूल्स अमेरिकन के होते हैं, तो वो कहते हैं हम अमेरिकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो वो बोलते हैं हम जी पढ़ते हैं या जेड पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ ब्रिटिश स्कूल होते हैं, वो कहते हैं हमने जेड पढ़ना है, जी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यूएस चले जाए, यूके चले जाए, वहां पर आपको स्कूल में जेड भी पढ़ाया जाता है और जी भी, दोनों में मिक्स पढ़ाते हैं। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि जब आप जेड को जेड साउंड करेंगे तो रिमेंबर दिस, जेड फॉर जेब्रा, आप जेब्रा पढ़ेंगे। लेकिन जब आप जेड को जी साउंड करेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे जी फॉर जीब्रा, जेब्रा, जीब्रा। चेक द डिफरेंस। इसी तरह जेड फॉर जेरो, जीरो जो नंबर होता है उसको हम पढ़ते हैं जेरो। लेकिन अगर हम जी की बात करें तो जी फॉर जीरो। एक कंट्री है उसको हम पढ़ते हैं न्यूजीलैंड। देखिए जेड फॉर जीलैंड। लेकिन अगर मैं जी करूँ तो जी फॉर जीलैंड। रिमेंबर दिस, जी के लिए आप जी वाले लेटर्स आई मीन वर्ड्स को खींचेंगे और जेड के लिए आप नहीं खींचेंगे। तो दो कश्तियों में सवार ना हो, कोई एक सिलेक्ट करे, जेड या जी, और उसी को लेकर चले। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप अमेरिकन बोल रहे हैं या ब्रिटिश बोल रहे हैं, ठीक है। ये लेटर है, इसके दो साउंड है। यहाँ तक आप सबको बात समझ आई? Come on, anyone wanna ask something, write to me into the chat box. Come on, write to me into the chat box. ओके, टी, टी के ऊपर आप लोगों ने, ओके सदफ यास्मीन, यू आर आस्किंग अबाउट द टी। सो डोंट वरी, आपने टी पर इतना प्रेशर नहीं लेना, माइंड पे या स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका वर्ड टू वर्ड बताऊंगी कि किस तरह करना है इन द नेक्स्ट और थर्ड लेटर। लेकिन अभी देख ले कि टी का सिंपल साउंड क्या है, वह है छा। टा कभी भी नहीं पढ़ते, जो कि हम बोलते हैं ना ट्राइबल, ट्रै, ट्रैन, सॉरी ट्रैन, टूर्नामेंट, ठीक है। टी को ठा नहीं पढ़ना, आप इसको पढ़ना होता है छा। टूर्नामेंट, ट्रैन, ट्रायंगल। चाय को हम पढ़ते हैं टी, गलत है, इट्स नॉट टी, इज अ ची। देखिए ची। मैं आपको एक माउथ सैंपल बताऊं। आप अपने टीथ को क्लोज करें, ठीक है, और जबान को अपने टीथ के बैक साइड पर टच करके देखें। ची, the sounds comes out like ची। It's not a T, it's a T. Torn, tribal, tram, T. The sound like this. I hope it's clear now. The next one who wanna ask something? Okay, D. डी का क्लियर करूं आप लोग का कॉन्सेप्ट। तो डी आप लोगों ने गलत ही सीखा है। हम बोलते होते हैं ना डी को, डी फॉर डॉक्टर, कॉमन एग्जांपल है डॉक्टर। इट्स नॉट अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, डी को तो पढ़ना चाह होता है और डी को आपने जा पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते होते हैं, डॉक्टर इधर आओ, डॉक्टर मेरी बात सुनो, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। इट्स नॉट अ डॉक्टर, डॉक्टर इज अ डॉक्टर,
ठीक है, डी को जा पढ़ते हैं, जा, बिल्कुल जा नहीं पढ़िएगा, जा पढ़ना होता है। किस तरह से, यानी दाल और जीम दोनों को मिक्स करके ट्राई करें। जा, डॉक्टर, ड्रैगन, ड्रामा, डायनासोर, एक्सेट्रा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट बात, आप लोग मेरे लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। अब सिर्फ एक्सेंट ही एक्सेंट, आप लोग तो बोर हो जाएंगे मेरी क्लास से, फिर आप लोग लेना बंद कर देंगे। इसलिए हमने आपको कुछ मॉड्यूल और स्केड्यूल किया है। हर फ्राइडे को आप लोग का कंपटीशन होगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे टंग ट्विस्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो कि उस वीक में आपने सीखा हो, जिन लेटर्स को, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास है टोंग ट्विस्टर्स, ठीक है। टोंग ट्विस्टर्स होते क्या है, ये किस तरह से गेम होते हैं ना कि इसमें हम बार बार ये नहीं करते। जैसे कि एक सेंटेंस हो गया, माय नेम इज मरियम, आई एम ए पाकिस्तानी, आई एम ए टीचर, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, और व्हाटएवर। इस तरह के सेंटेंसेस नहीं होते। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। ये एक गेम है। इससे आपकी एक्सेंट इस तरह से पॉलिश होती है, रिमेंबर दिस, विद इन अ वीक एंड 2 वीक आपकी एक्सेंट बिल्कुल 100% हो जाती है। लाइक दिस, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Instead of saying a Peter Piper picked a peck of pickled peppers. आपने इस तरह से नहीं पढ़ना होता है इसको, आपने इसको फास्ट पढ़ना होता है। तो ये एक आपका कंपटीशन है, ठीक है, हर फ्राइडे को होगा। आपके मेरे साथ 4 फ्राइडेज आते हैं, तो हर फ्राइडे को डिफरेंटली मैं आप लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए डिफरेंट ये चीजें बताऊंगी। इसके अलावा आपने रोल एंड रीड सीखना होगा, ठीक है। रोल एंड रीड भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन सारी जो एक्टिविटीज है मेरी क्लास में आपकी रिलेटेड टू द एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के लिए होती है। इसके अलावा कुछ लॉन्ग लेटर्स, शॉर्ट लेटर्स, जो कि मैं आप लोग को अगले और नेक्स्ट मतलब लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, वो भी आप लोग सीखेंगे। तो अभी आप में से कौन कौन बच्चा रेडी है मुझे अल्फाबेट लेटर्स सुनाने के लिए? कम ऑन, आप में से कौन कौन रेडी है? मैंने आपके फीडबैक्स क्लियर कर दिए। नाउ रेज योर हैंड्स, एवरीवन रेज योर हैंड। Okay. Yeah, I'm gonna repeat it for last time. Listen. A, B, C, G, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. It's your turn now. Okay, first you. Huma, are you there? Yes, ma'am, I'm here. Ma'am, should I tell the sound of the letters or just repeat it जैसे आपने read up किया है? Yeah, exactly. Just letters pronunciation. Okay, okay, fine, ma'am. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice it- to hear. Is it Yeah, correct, it's ma'am? good. Yeah, it's good. Not really bad, but there is some things, there are some letters को अच्छे से sound करे, ठीक है? मतलब कि दिल का जोर लगा के, like this. A, B, C, D. The sound must be like this, okay? Okay, it's your turn. Hifza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice to hear. Perfect, Hifza. Yes, it's your turn. Zaneb Ali. Yes, ma'am. He A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T U V W X Y Z. Really nice, dear Zainab. Yes, Shahnur. Okay, ma'am. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. It's not a W, it's a W. W. Exactly. Perfect, dear Shahnur. Well done. Yes, Mariam, are you there? Yes, ma'am. Please start. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice, dear. Perfect. Okay, what about Sadaf Yasmin? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice, dear. Excellent, Sadaf. Yes, Renat Malik. Are you there, Renat? Yes, ma'am. Please start. Hello. मैम मैं स्टार्ट कर रही हूँ. A, Yes, dear. B, C, G, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice, dear. Perfect, Renat. Yes, Ayman. Yes, ma'am. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Excellent, dear. Yes, you, ma'am. Ariba Sayed. A, B, C, J, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, W, X, Y, Z, or Z. Perfect, dear. Yes, Rabia Hamza. Hello, Rabia. Are you there? Yes. Hello. Hello, Rabia Hamza. Are you there? Unmute yourself, Yes. please. I think you're not there. Hello. Yes, dear. Finally, you Yeah, are audible. yes, teacher, I'm ready now. Please start. Okay. A,
B, C, G, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Amazing, dear. Well done. Yes, Rahila Shabir. Hello. Yes. Okay, I'm starting now. A, B, C, D, E, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Well done, Rahila. Yes, Farwa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice, dear. Yes, Saima. Hello, Saima. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. It's not a W, it's a W. Okay, otherwise you did very well. Yes, Simran Hafiz. Hello, Simran Hafiz, are you there? Hello. Yes, I am ready. A, B, C, G, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. It's not a W, it's a W. W, W, Yeah, W. W. Beautiful, dear. Keep it up. Yes, Alia Pervez. Yes, ma'am. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Really nice, dear Alia. Yes, Mariam Salim. Okay, ma'am. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Really nice, dear. Well done, Mariam. Okay, what about Humaira? Humaira, are you there? Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum salam. Alhamdulillah, doing great. How is it going? A, B, C, D, E, F, G,
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Really nice, dear. Amazing, Amira. Thank you. Yes, Rahila Awan. Unmute yourself, Rahila Awan. Walaikum salam. Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Perfect, dear. Okay, what about Saba? Hello, ma'am. Yes, dear. Yes, ma'am. A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y